हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो आज के वीडियो में लिब्रे ऑफिस राइटर के मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ जो हिंदी में होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतया मार्जिन क्या होता है। देखिए, अगर आप लिब्रे ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि लिब्रे ऑफिस आपका MS ऑफिस के इक्विवेलेंट है। उसका लेटेस्ट वर्जन है आप कह सकते हैं, क्योंकि जो MS ऑफिस में आपको एट्रीब्यूट्स मिलेंगे उससे कुछ एक्स्ट्रा आपको फैसिलिटीज़ आपको लिब्रे ऑफिस में मिलेंगी। और इतना और बता दूं कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वो MS ऑफिस में MS वर्ड होता है, उसी तरह लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बताया था मैंने कि लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतया या फिर बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन कितना होता है। देखिए, इसमें उसको ऑप्शन दिए हुए हैं 0.50, 1.51। तो इसका सही आंसर है 1 होता है जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन दिया होता है 1 इंच। ठीक है, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेन्यू में मेल मर्ज या लेटर विजार्ड पाया जाता है। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं मेल मर्ज और लेटर विजार्ड के ऑप्शन, ये लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल्स मेन्यू में होते हैं। इसका सी ऑप्शन होगा टूल्स मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन 12 आपका बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ सेट होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बताया है कि देखिए, प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, वो Ctrl+P होती है। ठीक है, और प्रिंट प्रीव्यू की क्या होती है, तो ये आपका जो आंसर है कौन सा है, डी ऑप्शन है Ctrl+Shift+O। ये होती है आपकी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। प्रीव्यू होता क्या है कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो उसके पहले आप देखोगे कि वो एज प्रिंट होने के बाद कैसा डॉक्यूमेंट दिखेगा, वो आप पहले चेक करोगे एक बार। तो वो प्रिंट प्रीव्यू में जाके आप देखते हो कि वो प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए, नई स्टाइल आपको जो चूज़ करनी होती है उसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, सेम है जो आपकी MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की होती है, वही इसमें भी है Ctrl+N। ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका ऑप्शन होगा Ctrl+W, जो होती है वो लिब्रे ऑफिस राइटर को क्लोज करने की शॉर्टकट की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है। देखिए, तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए राइटर में क्या शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Shift+O, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये आपका सेम ही है जैसा MS ऑफिस में होता है। आपका रीडू करने की शॉर्टकट की Ctrl+Y होती है, यहाँ भी Ctrl+Y है। और अंडू करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z, यहाँ भी आपकी Ctrl+Z है। रीडू अंडू क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपने एक्शन परफॉर्म किया है, कुछ भी किया है, अगर उसको आप फिर से एक स्टेप बैक जाना चाहते हो, कि आप उसको ना करो, जैसा पहले एक स्टेप पहले था वैसा ही हो जाए आपका, तो उसको बोलते हैं अंडू करना। जो लास्ट स्टेप है उसे मैंने हटा दिया, और अगर जो लास्ट स्टेप है उसे मैंने फिर से रिपीट करना है, ठीक है, तो वो होता है आपका रीडू। दोबारा से आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, रिडन कर रहे हो। तो रीडू करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, और अंडू करने की होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D ऑप्शन। डी ऑप्शन इसमें है Ctrl+D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की क्या होती है। देखिए, टेम्पलेट्स आपको पता है जो पहले से प्री डिज़ाइंड आपको दिए हुए होते हैं डॉक्यूमेंट। जैसे कि अगर आपको कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो एक पहले से ही एक टेम्पलेट, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स बने होते हैं जिसमें फ़ॉन्ट साइज़, स्टाइल, डिज़ाइन वो फिक्स होता है।
ठीक है। आपको सिर्फ उस पर अपना डेटा एंटर करना होता है, और डेटा आप अगर एंटर करोगे तो जो भी आप पहले से उसमें डिज़ाइन फिक्स होगा उसी टाइप से पूरा आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो वैसे टेम्पलेट्स दिए होते हैं पहले से ही। अब मैनेज टेम्पलेट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बी ऑप्शन है, Ctrl+Shift+N। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम कितने % तक कर सकते हैं, मिनिमम जूम कितना होता है। तो मिनिमम जूम आपका होता है 20%, 20% होता है, और मैक्सिमम जो आपको कितना होता है वो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, आप बताइएगा। मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन बताया हुआ है कि मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, मिनिमम होता है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज़ कितना होता है, मैक्सिमम फॉन्ट साइज़। तो ये आपका होगा आंसर इसका बी ऑप्शन, 96 होता है वो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए आपको पता होगा कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता है इसमें। तो आपको मैं अगर एक नॉर्मल वे में बताऊँ तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई एक लेटर लिखा हुआ है एक्स, एक्स के नीचे उसके राइट साइड में छोटा सा 2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है सब स्क्रिप्ट। और सुपर अगर आपका वही जस्ट 2 जो है वो ऊपर उसकी लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल x⁻² लिखा है तो वो 2 ऊपर होगा, तो वो आपकी हो जाती है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट लगाने की शॉर्टकट की क्या होती है, ए ऑप्शन होता है Ctrl+Shift+P। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी पेस्ट जैसे कमांड किस मेन्यू में पाए जाते हैं। तो ये आपका दोनों में ही कॉमन है, MS ऑफिस में भी और लिब्रे ऑफिस में भी कट कॉपी पेस्ट जैसे कमांड कहाँ पाए जाते हैं, एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज़ करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट कर लिया डेटा, जिस डेटा का आपको फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, तो अगर जो आपके 2 तरह के ब्रैकेट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है। तो अगर कर्ली ब्रेस भी हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ये दोनों ही अगर आप प्रेस करोगे तो आपका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की होती है वो आपकी होती है बी ऑप्शन, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो देखिए आपको पता होगा कि यही MS ऑफिस में भी शॉर्टकट की होती है। अगर सेव एज करना है तो Ctrl+Shift+S प्रेस करना होगा, अगर सिंपल सेव करना है तो Ctrl+S होती है शॉर्टकट की। तो ये दोनों में सेम ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है। फुट नोट कोई भी आपको रेफरेंस देने के लिए पेज में दिया जाता है, तो वो फुट नोट कहाँ पर स्थित होता है, उसका ऑप्शन होगा पेज के नीचे ए ऑप्शन। जो आपका पेज डॉक्यूमेंट बना है उसमें सबसे लास्ट में आपका फुट नोट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये होती है आपकी ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की Shift+F7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। देखिए उसमें भी ऑप्शन दिए होते हैं MS वर्ड में जैसे ही, वैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना है तो एक हेडिंग 1 का एक फॉर्मेट होता है, पहले से फिक्स होता है। उसी तरह हेडिंग 2, हेडिंग 3 सबका एक फॉर्मेट फिक्स होता है कि वो इस फॉन्ट साइज़ में आएगा, इतना बोल्ड होगा, जो भी उसकी स्टाइल होगी। तो हेडिंग 3 जैसा होता है। हेडिंग 3 अगर आपको देनी है तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग कितनी होती है। तो इसके लिए ए ऑप्शन होगा, 1 इंच होती है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पहले ही बताया मैंने कि डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करनी है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि आप लिब्रे ऑफिस राइटर या फिर MS वर्ड दोनों में टेबल को इंसर्ट कर सकते हो, और टेबल इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सारे कमांड जो होते हैं वो किस मेन्यू में पाए जाते हैं।
तो ये आपके फॉर्मेट मेन्यू के कमांड होते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है, टेक्स्ट को इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मेरे पास लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस की काफ़ी डिमांड आ रही है, तो मैं अब वही कराने को सोच रही हूँ कि आपको पहले लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चंस कराऊंगी, बाद में मल्टीपल क्वेश्चंस कराऊंगी। और भी अगर आपकी कोई डिमांड है क्वेश्चन से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करिए, और कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको लग रहा हो तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट करिए। मैं आपकी चीज़ों को फॉलो करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।